गाइस, आप सबका एक नवी वीडियो में। तो फ़िलहाल मैं हूँ ढाका यूनिवर्सिटी में। क्या कुछ है यहाँ पे। इधर से आए थे रात को। यहाँ पे क्या होता है? कूबी जोशी हॉल, जोशीउद्दीन हॉल, अच्छा जशमुद्दीन। अच्छा यार, थोड़ा सा नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे बोलने में। सारे नाम उर्दू से रिलेटेड है ना? चाय खाते हैं? चाय खाते नहीं, चाय पीते हैं। पीते हैं। चाय खाते हैं। यहाँ हर चीज़ खाना होता है, पीना नहीं होता। तुमने ऐसा क्यों किया? ना तुमने खुद खाया ना खाने दिया। फ़िलहाल ढाका यूनिवर्सिटी में चाय का आनंद ले रहा हूँ। खा रहे हैं चाय, आनंद ले रहे हैं चाय भाई के साथ। फिर से पी चाय खा रहे हैं। चाय खावो, पानी खावो, और क्या सब खावो, सब खाओ। पीवो कुछ ना। ढाका के अंदर खाना पीना तो सस्ता है, लेकिन रहना बहुत महंगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? भालो आपसे। अनलिमिटेड रिक्शा मिलेगा यहाँ। रिक्शे पर किराए कितने हैं, कितने लगते हैं? अच्छा, मैंने देखा कि कई ऐसे रिक्शे हैं जो बिल्कुल ऐसे चलते हैं कैमडल से, और कई ऐसे रिक्शे हैं जो मोटर से चलता है। तो यहाँ मोटर वाला तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मोटर ढाका में अलाउड ही नहीं है, ये अनऑथराइज्ड है। तो जो चला रहे हैं, मैं वहाँ नारायल में या क्या नाम है जाशोरों में देखा कि वो मोटर से चल रहे हैं गाड़ियाँ। उधर अलाउड है पर ढाका में ये अलाउड नहीं है। उल्टा। हाँ। मोटर तो और अच्छी चीज़ है। चलिए आज रिक्शा वाले भैया से ही पूछते हैं, ये आप पैर से चलाते हो? मोटर नहीं है? ट्रांसलेट अपनी पादे चलेंगे तो मोटर नहीं चलाएंगे। चलवे ना, अलाउड ना। मोटारे चलाले मेन रोड पे ओटा जाना यूनिवर्सिटी के अंदर चलाते हैं या फिर बाहर? यूनिवर्सिटी ভিতরে চলে না বাইরে চলে? এই বেশি চলে, ভিতরে বেশি চলে, ভিতরে চলে। भीतरी चले। अच्छा हो जाता है सोर्स? মানে ভালো কামাই হয় এটা না, খুব কামাই ভালো হয় মোটামুটি। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो फिलहाल मैं मेन गेट पर आ गया। ये यूनिवर्सिटी का बाहर का नज़ारा है। सिर्फ और सिर्फ कार और स्कूटर तरफ रिक्शा ही रिक्शा, रिक्शा ही रिक्शा। देखो यहाँ पे कोई बत्ती का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है। देख रहे हो सब जैसे तैसे लोग चल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे दे के चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप रेड लाइट ऑन है तो आप, कहीं भी रेड लाइट नहीं है, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं। तो ऐसे ही चल रहे हैं लोग। तो मेट्रो का काम अभी शायद हो रहा है। अभी यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है वही मैनेज कर रही है। बांग्लादेश का कुछ एरिया डेवलप है, कुछ अनडेवलप है। जैसे बांग्लादेश का एक एरिया है जिसे बोलते हैं गुलशन, जैसे अपने दिल्ली में कनॉट पैलेस है, डिप्लोमेट वाले एरियाज़ हैं, वो सब डेवलप है। वैसे ही सेम यहाँ भी है। Item Pepsi, Coke, yes, anything, just like you, me, and same. I like Pepsi. Oh, So you like yeah, black water or white water? you want. Okay. तेज गाँव यहाँ पे लिख के आ Let's go रहा है। area. गुलशन ही है पास में, बगल में। जैसे अपने दिल्ली में कनॉट पैलेस है ना, सीपी, और बगल में जैसे और सारी चीज़ें हैं, जैसे ठीक है एम्बेसी वाला इलाका, या फिर तो इस टाइप की। एम्बेसी इज, वेयर इज एम्बेसी? इंडियन एम्बेसी Gulshan 2. गुलशन 2। आई नीड फ्लैग, इंडियन एंड बांग्लादेशी फ्लैग। व्हाट इज़ द नेम दिस फूड? Biryani. बिरयानी। This क्या बात। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह सजा खैर करे आपको। तो ये सब कुछ एक भैया रास्ते में मिले थे, उन्होंने बोला चलो खाते पीते हैं। कैन आई सूट यू? नो no. ये सारे काम करने वाले लोग हैं। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई? स्टड। इंडस्ट्रियल एरिया है तेज गाँव, और Gulshan 1 and 2. Rich area. रिच Expensive हाई area. क्वालिफाइड लोग। In Dhaka. आप कभी भी मौका मिले तो एक बार ढाका ज़रूर आएँ। यूँ तो पूरे बांग्लादेश में बहुत कुछ है देखने को, लेकिन भी मौका मिले तो आप आएँ ज़रूर। हम खाना की शुरुआत करते हैं, खाना का टेस्ट करते हैं कैसा है। 800 kg भैंस का गोश्त और 800 रुपये किलो। इट्स टू मच, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। यहाँ से गुलशन स्टार्ट।
कितना मॉडर्न है यहाँ पे, रैंप बना हुआ है, बजाते आप चल सकते हो। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी उल्टी उल्टी बिल्डिंग भी है यहाँ पे। इससे मैं छोटा मिनी न्यूयॉर्क आ गया। पूरा मॉडर्न है यहाँ पे। इसके फुटपाथ भी अच्छे से बनाए हुए हैं और सारी बिल्डिंग एक्सेसिबल है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश जैसे देशों में इस तरह की उम्मीद रखना कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे तो ये रहा गुलशन 2 एम्बेसी वाला एरिया। ये सऊदी अरब का एम्बेसी, अपने इंडियन एम्बेसी किधर है, सामने टर्की का एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ टर्की है। पूरा एम्बेसी वाला इलाका है, जैसे अपने शांति पथ है ना, वहाँ बहुत जाम होता है यार, बात बात पर जाम हो जाता है। यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल बेकार है। देख रहे हो ना दीवार, ये अमेरिका का एम्बेसी है। एम्बेसी के पास जाम होना एक बहुत बड़ी मायने रखता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है। चलो भाई, अपने देश का एम्बेसी आ रहा हूँ, इंडिया एम्बेसी जा रहा हूँ, सामने ही है। देख रहे हो जो अमेरिका का एम्बेसी है। कैमरा इज़ नॉट अलाउड एम्बेसी ये साइड, लेकिन दिल्ली में तो मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे देशियों को नेपाल जाने के लिए वीज़ा चाहिए। देखो यहाँ पे एम्बेसी ऑफ नेपाल। अभी हम इंडियन एम्बेसी गए थे तो बहुत वहाँ पे अपने ही एक सर थे बेगूसराय बिहार से, उन्होंने मुझे इंडियन फ्लैग दिया, क्या झंडा लगा के चलो, पानी का बोतल दिया, बोला कि खाना वाना खाओगे, चाय पियोगे। मैंने बचपन से यही सुना कि विदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास, आज मैंने देखा भी ढाका के अंदर भारतीय दूतावास ने हमारी जम के मदद की। बोला कि कोई अगर दिक्कत हो तो हमें कॉल करना, हम लोग 24 घंटे तत्पर रहते हैं। यहाँ आराम से रहना और आराम से जाना। दिस इज ढाका। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमेरिका आ गया। दिस इज मिनी न्यूयॉर्क। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। कमाल है, छोटा न्यू टेक्नोलॉजी। मैं तो बिल्कुल काला हो गया। नॉइज पोल्यूशन बहुत है यार यहाँ, गाड़ियों की पीपा शोर इतना है ना ज़बरदस्त यार। ढाका इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड एंड क्राउडेड एरियाज। अगर कोई शांति पसंद इंसान है उसके लिए ढाका बिल्कुल सही नहीं है। वेलकम बैक अगेन ढाका यूनिवर्सिटी। ये जितने रेड कलर की बसें हैं ये सब ढाका यूनिवर्सिटी की है। प्रेयर रूम भी होता है, यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। दिस इज हॉस्टल। हम लोगों के हॉस्टल में फैसिलिटी मिलता है, वो कहीं गुना ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी मिलता है, बहुत चीज़ों की कमी के साथ। ये रीडिंग रूम है। मेस, यस मेस। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लोग कपड़े खोल के पढ़ाई कर रहे हैं। अपने मान लो कावेरी है, पेरियार है, तो ये हॉस्टल है ना, तो हॉस्टल के नीचे वाली जो फ्लोर होती है, जो नीचे वाले फ्लोर, उसी में रीडिंग रूम, हॉल, किचन, खाना पीना और नाई की दुकान वगैरह वगैरह सब कुछ है। और इसके फर्स्ट फ्लोर से फिर शुरू हो जाता है रूम। ऐसा नहीं कि हैंडीकैप को नीचे दिया जाएगा। और तो यहाँ पे क्या होता है कि हैंडीकैप हो या नॉर्मल हो, सबको फर्स्ट फ्लोर के बाद से ही रूम मिलना शुरू होता है, राइट। ये भी है कि वो लिफ्ट की फैसिलिटी होती है और लिफ्ट 24 घंटे खुली रहती है। लिफ्ट में एक क्राइटेरिया रख रखा है कि 1 पर रुकेगा, 3 पर रुकेगा और 5 पे रुकेगा, इस तरह से। अब कोई हैंडीकैप 4 पर है तो वो 5 से 4 के बीच में फंस जाएगा, तो उसको वहाँ से फिर लाना पड़ता है नीचे की तरफ। 2 लिफ्ट होते हैं यहाँ पे, दोनों लिफ्ट को एक अलग अलग फ्लोर में बांटा गया है कि ये इस फ्लोर तक जाएगा, वो उस फ्लोर तक जाएगा। मैं हिंदी समझ रहे हो आप? Yes, I can understand, but I cannot talk. You can understand but not talk. Yes, I'm Motiur Rahman Shaukat Dukhu, I student of University of Dhaka. Okay. And now I am working with Hassan Mahmoud. Wow. Imam. Imam. Yes, yes. I am so much happy that I have seen Hassan Imam brother that he came for the world tour and welcome to Bangladesh. Thank you so much, brother. Sorry, I forget your name. Motiur Rahman. मोती रहमान। Yes. जैसे अपने हॉस्टल में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है कि आप Some problem giving money, and for this reason that company off this system and they totally start online payment.
and we pay it through our online site like Bikash or Okay, Nogad or other financial. तो ऑनलाइन पेमेंट करो और फिर जो खाना है जो पीना है वो ले लो आसानी से, चीप प्राइस। You are a traveler, you are so much tired, you need energy. Then Oh. I suggest That one? you to take दैट वन milk. ओके। देखो यहाँ पे कैसे प्रोसीजर हो रहा है, 1 से लेके 3 टका। ओ अच्छा, वो वाला जो आपको पसंद है वो पहले सिलेक्ट करना वहाँ, और वहाँ से फिर ये 35 रुपया 35 टका, सॉरी। अपने इंडिया जैसा UPI सिस्टम है नहीं, तो फ़ोन पे कर दिया। यहाँ पे एक स्कैनर आया है, अब ये हाउ टू स्कैन विच I एप्स। log in my Bikash app. Then I don't have any mobile data. For this reason, I am paying this through my ओके, analog तो system. कैश सिस्टम, हेयर इज कैश सिस्टम, No. नो कैश सिस्टम। Okay. आप कैश कुछ भी ले नहीं सकते हो, जो भी लेना है तो स्कैन करके लेना है, ठीक है। अच्छा, वो नीचे गिर गया, क्या बात है। और आप Joining this. ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया। एनयू से ये काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है, एक नहीं दो नहीं, कई बसें हैं जो ढाका विश्वविद्यालय के लिए चलाई जाती है। चलो भाई, सेंट्रल लाइब्रेरी में भी दर्शन दे दिया मैंने, बट हियर इज़ नो रैम्प। That side, but this is always closed because classroom or student friendly lift. There is no lift here, and भाई लाइब्रेरी में रैंप नहीं है, इट्स किडिंग। ये yes, तो मजाक हो गया। लाइब्रेरी में रैंप नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा। बांग्लादेश का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी का ये हाल है, हाँ? shame for us. Starting in every hall, every institution, but नो रैम्प। library they have no rooms. तो इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता कि अगर रैंप नहीं होगा तो अगर जो हमारे जैसे लोग होंगे वो अंदर पढ़ने कैसे जाएंगे। If we tell our administration that there is no ramp for the wheelchair user, that they tell us we will make ramp immediately, but we get so many bars from them, but there is no implementation. बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे रैंप नहीं है। भाई लिफ्ट भी नहीं है यहाँ पे। Our administration is planning to make a new building. शेख without- हसीना जी आप कहाँ हैं? आप तो कहते हैं हमारा देश सोनार बांग्ला। हाउ टू इज़ पॉसिबल सोनार बांग्ला? ऑन द पेपर सोनार बांग्ला, नॉट रियल सोनार बांग्ला। बांग्लादेश में भी लोग तकरीबन लाखों करोड़ों की संख्या में, और ये इस देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, दिस इज बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश, उसका ये हाल है। चलो, आज नहीं तो कल होगा कुछ बेहतर। उम्मीद करते हैं कि अपना पड़ोसी आगे बढ़े। I think in Bangladesh you face massive hospitality. तो शाम को अपने यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी शाम को लोग चाय पानी नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं।